ओम शांति। आज हम सुनते हैं 22/4/59 के मम्मा के महावाक्य। हेडिंग है मुक्ति और जीवन मुक्ति का आपस में संबंध। मम्मा कहते, परमात्मा के द्वारा सारी रचना की नॉलेज अर्थात इस मनुष्य सृष्टि और निराकारी दुनिया के सारे भेद को जानते जा रहे हैं, क्योंकि निराकारी दुनिया का इस साकारी दुनिया से संबंध है और साकारी दुनिया का निराकारी दुनिया से संबंध है। कैसे कि निराकारी दुनिया से हम पाठ बजाने कहाँ आते आत्माएं? साकारी दुनिया में। और जब साकारी दुनिया का पाठ खत्म होता है तो सारे कहाँ जाते? निराकारी दुनिया में। तो आत्माएं पाठ बजाने आती हैं और फिर जब अंत आता है कल्प का तो सब वापस जाते हैं, फिर आते हैं। मनुष्य समझते हैं कि हम भी कोई पुरुषार्थ से कभी मुक्ति पद को पा सकते हैं, कि अपने पुरुषार्थ से मुक्ति पद को पा सकते हैं। ऐसे बहुत मुक्ति को पाए हुए हैं, सोचते हैं कि हमने मुक्ति को पा लिया, परंतु हम जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का आपस में संबंध है। जैसे निराकारी दुनिया का साकारी दुनिया से संबंध है, ऐसे जब तक परमात्मा द्वारा जीवन मुक्त दुनिया ना बने तब तक मुक्त भी कोई नहीं बन सकता। मम्मा कहते, दुनिया नहीं जानती कि मुक्ति अलग चीज है और जीवन मुक्ति अलग चीज है। दोनों को एक समझते हैं। क्या सोचते हैं? मुक्ति में गया माना स्वर्ग में गया, जबकि जीवन मुक्ति स्वर्ग है और मुक्ति क्या है? निराकारी दुनिया, परम धाम है। हम जानते हैं जब दुनिया जीवन मुक्त बने तब बाकी सब मुक्ति में जाएं। मुक्ति जीवन मुक्ति इकट्ठी हो गई ना। मुक्त जीवन मुक्त सबको इकट्ठा एक ही टाइम पर होना है। सारे कैसे जाएंगे? सब पहले मुक्त होकर घर जाएंगे, मुक्ति धाम जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे वहां से, लेकिन जाना सबको इकट्ठा है। इसमें हर चीज आ जाती है, तब ही आत्मा भी वह मुक्ति जीवन मुक्ति का सुख ले सकती है। सारी दुनिया से इसका संबंध है, तो ये सब बातें इकट्ठी हैं। ऐसे नहीं कभी भी कोई मुक्त हो सकता है। सोचते कहते हैं ना, वो मुक्ति धाम चला गया, ज्योति जो समा गया। तो बाबा कहते, मम्मा कहती हैं कि ऐसे कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति जीवन मुक्ति इकट्ठी है। अब परमात्मा आए हुए हैं ना, क्या देने? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो इस रचना के आदि मध्य अंत को हम परमात्मा द्वारा जानते जा रहे हैं। अपने आप कोई नहीं जान सकता, वो आया हुआ है तो उनके द्वारा हम जानते जा रहे हैं। तो मम्मा कहते, साकारी और निराकारी दुनिया का आपस में संबंध है, जिससे ये चक्र चलता रहता है। दुनिया इस मुक्ति जीवन मुक्ति के अर्थ को ना जानने के कारण समझती है कि कोई भी पुरुषार्थ से मुक्ति को पा सकते हैं और कहते हैं कि फलाने फलाने ने पाई हुई है। मतलब कि वो पाठ में आया ही नहीं, आता ही नहीं अब, और उसने क्या पा ली है? मुक्ति पा ली है। परंतु कोई ने भी पाई हुई नहीं है। परमात्मा ने क्या बताया कि कोई ने भी पाई हुई नहीं है। इसका पुरुषार्थ एक ही टाइम पर होता है और एक के द्वारा ही ये पुरुषार्थ सीखते हैं। कल्प के अंत में होता है और एक ही जब वो आता है परमात्मा, तो उसके द्वारा ही हम सीखते हैं और कोई सिखा भी नहीं सकता। जीवन मुक्ति पद सारी दुनिया का पद है, एक मनुष्य का पद नहीं है। सारी दुनिया के लिए आता है परमात्मा, एक के लिए नहीं। तो सब जीवन मुक्त दुनिया
तो जब जीवन मुक्त दुनिया बनती है तो अंडरस्टूड है बाकी सब मुक्त हो जाते हैं। पहले कहाँ आएंगे आत्माएं जीवन मुक्त दुनिया में, तो बाकी सारे कहाँ रहेंगे? मुक्ति धाम में। तो वो अपने आप ही कहाँ रह गए? पूरा आधा कल्प वो मुक्ति धाम में रहेंगे, फिर धीरे धीरे द्वापर से नीचे आएंगे। तो तब तक वो कहाँ थे? मुक्ति धाम में। तो अंडरस्टूड है बाकी सबका क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।